जय हिंद दोस्तों, एक्विएशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 क्लास 7 का मैथ देखेंगे। चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। हमको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ हमको भाग करना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -30। इसको भाग का चिन्ह है तो बटे में लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर माइनस उतर जाएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, या तो 10 तिहाई 30 ऐसे भी काट सकते हैं। अगला है 50 भागे -5। इसको हम लिख लेंगे 50 बटे 5। ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख उठेगा, 15×50 हो जाएगा, आपका -10 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है -36 लिखेंगे बटे -9। माइनस से माइनस कट जाएगा, आप 9 चौक 36 काट देंगे, तो ये आपका आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है -49 भागे 49। तो -49 लिखेंगे बटे 49 अपान 49। इससे ये काट देंगे, आपका आंसर -1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं डी के बाद अगली सवाल ई पे। इसके आगे देखेंगे सवाल नंबर ई दिया हुआ है 13 भागे -2। ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, +1। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले कोष्टक वाला सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे 13 भागे, ये कोष्टक वाला पहले लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से एक हो जाएगा आपका। बड़ी संख्या कौन है? ज़्यादा संख्या 2 है, तो माइनस उतर जाएगा यहाँ। अब लिखेंगे 13 -1। ये आपका आंसर आ जाएगा -13। आंसर आपका आ जाएगा। अगला है, इसको हम शून्य लिख लेंगे, माइनस इतना, इसका मान शून्य हो जाएगा। आपको हमने बताया था किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मान शून्य हो जाता है, भाग देने पर भी शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वह संख्या शून्य हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य आ जाएगा यहाँ। जी नंबर देखेंगे -31 लिख लेंगे। उसके बाद कोष्टक वाला पहले सॉल्व करना है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -30 -1 प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये -31 भागे -31, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद 30 ज़्यादा वाली संख्या है 30, तो 30 एक 31 हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे -31 बटे -31। माइनस माइनस से कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। इसका आंसर 1 आएगा। अब चलते हैं एच नंबर पे। एच नंबर सवाल क्या है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके आगे एच नंबर सवाल देखेंगे। सवाल सबसे पहले तो बड़ा कोष्टक उतार लेंगे, उसके बाद -36 इसको भाग देना है, तो भाग देंगे -36, ये कोष्टक लिख लेंगे भागे 3। यहाँ से आपको कोष्टक वाला 12 तिहाई 36 -3 कोष्टक में आ जाएगा, भागे 3, -3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका -1 आ जाएगा। आंसर आपका -1 आएगा। बात करें एच में, एच का सवाल जो है, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस देखेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, घट जाएगा। 6 इसमें ज़्यादा है तो यही चिन्ह उतर जाएगा, माइनस उतर जाएगा, चिन्ह लगा लेंगे भाग का। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, ये यहाँ पे घट जाएगा, -1 आ जाएगा।
तो यहाँ -1/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये सवाल इस प्रकार से होगी। तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसके आगे सवाल नंबर 2 देखेंगे। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागे b प्लस सी = a भागे b प्लस a भागे सी को सत्यापित कीजिए। यहाँ सत्यापित करना है। ए बी सी का मान दिया हुआ है, ए बी सी का मान रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखेंगे a भागे b प्लस सी, उसके बाद a भागे b प्लस a भागे सी। अब यहाँ a का मान कितना है? तो a का मान दिया हुआ है, भागे b का मान -4, सी का मान +2 है। उसके बाद a का मान कितना है? a का मान आपका भागा दिया हुआ है, चिन्ह भाग का लगा हुआ है। b का मान -4 है। उसके बाद प्लस a का मान भागा दिया हुआ है, सी का मान 2 है। अब देखेंगे यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस जब किया -3 आ जाएगा, भाग देंगे तो -3 प्लस यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे -6, यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ आपका सत्यापित हुआ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे बी नंबर, जगह कम है, देखेंगे बी नंबर इसके आगे। सवाल नंबर 2 का बी देखेंगे। बी में ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है, इस पे रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। दायां पक्ष यानी कि बायां पक्ष, उसके बाद दायां पक्ष, इस पे रखेंगे। ये आपका -10 हो जाएगा, भाग का चिन्ह है। b प्लस सी 1 + 1 = a का मान कितना है? -10 है, भाग का चिन्ह है। उसके बाद b का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया है? -10 दिया है, -10, चिन्ह भाग का लगा हुआ है। सी का मान 1 दिया है। अब हम लिखेंगे -10, भाग का चिन्ह 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 = यहाँ -1 से भाग देंगे, -10 होगा, प्लस यहाँ 1 से भाग देंगे, -10 होगा। तो ये आपका -10 -5 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 = उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये आपका -20 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अतः नहीं लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अतः यह सत्यापित हुआ। अतः ये सत्यापित हुआ। इस प्रकार से 2 का बी सवाल नंबर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके आगे सवाल नंबर 3 देखेंगे। यहाँ करना क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ हमको संख्या लाना है कि कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे संख्या का मान वही होता है, यानी कि मान बदलता नहीं है। 369, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे -1 लाना है, तो -75 दिया हुआ है, बटे 75 से भाग दे देंगे तो आपका -1 आ जाएगा। यहाँ 75 आ जाएगा, 75। हमको यहाँ 1 लाना है, भाग देना है। -206 दिया हुआ है, यदि हम इसमें -206 से भाग दे देंगे -206 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ -27 दिया हुआ है, -27 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ हमको प्लस में 87 लाना है। 27 नहीं, सॉरी, ये 87 है।
87 माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम प्लस में लाने के लिए -1 से भाग दे देंगे, यानी कि -87 अपॉन -1। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 87 आ जाएगा, तो यहाँ आपका -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ई नंबर देखेंगे, यहाँ हमको 87 लाने के लिए क्या करना होगा, -87 लाना है, -87 आपको लाना है। यहाँ भाग में एक दिया हुआ है, तो यहाँ -87 लिख लेंगे, यहाँ -87 होगा आपका, यानी कि 1 से भाग देंगे तो -87 आ जाएगा। हमको -1 लाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे -1 लाना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे बटे में अपॉन 48, यहाँ हमको लिखना होगा 48 माइनस में, यहाँ माइनस में आपका आ जाएगा 48, यहाँ माइनस में रहेगा तो ये इससे कट जाएगा, -1 बचेगा काटने पे। तो इस प्रकार से F हो गया। 3 नंबर देखेंगे, इसके आगे 1-2 सवाल बचा है, वो देखते हैं। सवाल नंबर 3 का जी देखेंगे। जी में क्या करना है, हमको यहाँ संख्या लाना है, यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो ये 20 दिया हुआ है। यदि हम 20 में -2 से भाग दे दें, ये संख्या जो दिया है, तो आपका 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। आप यहाँ -10 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20 में -10 से भाग देंगे तो आपका -2 आएगा, अतः -10 यहाँ लिखा जाएगा। अब बात करते हैं हम, इसमें क्या आएगा, तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा। कैसे आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा, इसको हम गुणा कर लेंगे, 4 गुणते -3, तो आपको क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। आप समझने के लिए आप देख सकते हैं, यदि भाग में दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे 2, 6, तो आप भाग ऐसे देते हैं, 2 3 6, आपका कट गया। अब अगर ऐसे दे दे 2 भागे, यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 दे दे, 6 भागे यहाँ क्या होगा कि यहाँ 3 आ जाए, तो आप 2 लिखेंगे, ऐसे होगा। आपको समझना चाहिए, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। समझ में आया होगा, 2 3 6, इससे गुणा करेंगे तो 6 आपका आएगा। इसी प्रकार से ये सवाल हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके आगे का जो सवाल है अगले वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।